अगर आपकी कैपेसिटी गूगल में जाने की है तो भाई आपको उतना नॉलेज मिलना ही चाहिए, आपका वो राइट है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर हैविंग द एक्सपर्ट्स विद अस एंड दोज आर सेटिंग अवर सिलेबस एंड वो हमेशा चेंज होता रहता है। हर 6 महीने देयर इज अ चेंजेस। व्हाई? बिकॉज इंडस्ट्री इज डिमांडिंग दिस मच ऑफ थिंग्स। क्योंकि प्लेसमेंट ऑफिसर हमें रिक्वायरमेंट दे रहे हैं कि नहीं भाई आपको ये चीज ऐड करना पड़ेगा, इंडस्ट्री ये एक्सपेक्ट कर रही है। पुणेरी पॅटर्न म्हणजे आपुलकीचा हात आणि विश्वासाची साथ, IT करिअरची खरी सुरुवात. त्यामुळे आमच्या चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा. सो मैम, सो यहाँ पर करिकुलम एंड जो हम लोग जो पढ़ाते हैं लाइक एजुकेशन, हम लोग इंडस्ट्री है तो हम जो ट्रेनर जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनका सिलेबस कौन सेट करता है? लाइक आप ही खुद सेट करते हो कि कौन सेट करता है? नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। सो देखो यहाँ पे आप सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है कि आपका करिकुलम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम आपको अभी के जमाने में अगर बेसिक की चीज पढ़ाएंगे तो बेसिक के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एवरीवन नोज दैट कि IT कंपनीज के जो रिक्वायरमेंट है दोज रिक्वायरमेंट्स आर एट द टॉप लेवल। एंड अगर आपको टॉप लेवल का इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसके लिए आपको लेटेस्ट इंडस्ट्री स्किल्स चाहिए, राइट? एंड लेटेस्ट इंडस्ट्री स्किल्स के लिए यू शुड हैव द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स विथ यू, यू नो, एंड उन्हीं के रिकमेंडेशन से यू शुड हैव द बेटर प्लेसमेंट ऑफिसर विथ यू दैट ही शुड हैव एट लीस्ट 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस। एंड वही लोग आपको बताएंगे कि भाई आपको सिलेबस में ये चीज करनी है, तभी आप वो कर सकते हो। दैट इज वेरी वैलिड। अगर आप 2024 में भी अगर 10 साल पुराना सिलेबस करके चल रहे हो, सबसे बड़ा नुकसान वो स्टूडेंट का होता है, पता है? तो मैं नहीं चाहती किसी स्टूडेंट का नुकसान हो। एंड दैट इज व्हाई इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। यस, थैंक यू। सो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आप स्टूडेंट एंड पेरेंट्स के साइड क्या क्या इश्यूज आप अभी करंटली फेस कर रहे हो? ओके, गुड क्वेश्चन एक्चुअली। इश्यूज मतलब देखो वर्ड में इश्यू एज सच कुछ नहीं होता है। इफ वी हैव दैट लाइक कि हमारे पास उतने अगर पेशेंस है या अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं मेरा ये कैपेसिटी है या मेरा मार्केट वैल्यूएशन इतना है, तो इश्यूज कोई है भी नहीं। बट जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट। अगर उनके पास एक एक्स अमाउंट ऑफ नॉलेज है एंड वो अगर वाई अमाउंट ऑफ एक्सपेक्ट करेंगे तब प्रॉब्लम होगी, तब तो इश्यू जरूर होगा। तो उस केस में मेरा क्या रिकमेंडेशन है कि आपको आपका वैल्यूएशन पता चलने में हार्डली 2 to 4 इंटरव्यूज की जरूरत है। एक 2-4 इंटरव्यूज अगर आप दे रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई मेरा क्या लेवल है या मेरा क्या मार्केट वैल्यूएशन है। उस हिसाब से आपको एक्सपेक्ट करना जरूरी है। नहीं तो फिर अगर हम बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उस केस में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो मुझे क्या लगता है कि एज अ फ्रेशर हमें जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही मार्केट में, वी शुड एक्सेप्ट सम अपॉर्चुनिटीज एटलीस्ट एंड वी शुड गो अहेड विद द करियर। एंड पेरेंट्स के केस में मुझे इतना ही बोलना है कि एवरी पेरेंट शुड लाइक सपोर्ट देयर किड्स फॉर देयर स्ट्रगलिंग टाइम। वो डिग्री कर रहे हैं तब उन्होंने आपने सपोर्ट किया, दैट इज वेरी नाइस थिंग। बट अगर आप पेरेंट हो किसी के एंड अगर आपको उसके डिग्री के बाद अगर उसको अच्छी पोजीशन के ऊपर देखना है ना, तो उसके स्ट्रगलिंग टाइम में आपको उसका साथ देना ही पड़ेगा। अगर उसके पास स्किल नहीं है आपके किड्स के पास, तो यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन देयर स्किल्स, बिकॉज विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो सकता। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स ऑन द यूट्यूब, ऑन द इंटरनेट कि आप कर सकते हो, बट आप कितना उसमें से ले सकते हो ये आपके हैंड्स में नहीं है। सो देयर शुड बी सम बेटर मेंटर इन फ्रंट ऑफ यू एंड वो आपको अच्छी तरीके से डायरेक्ट करे, अच्छी तरीके से वो पढ़ाए, हर चीज एक्सप्लेन करे। दैट इज द बेटर सॉल्यूशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। सो मैम, मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं कोई एज अ स्टूडेंट लाइक कोई इंस्टीट्यूट में जाकर इंक्वायरी कर रहा हूँ या मुझे एडमिशन लेना है कोई कोर्स में, तो मुझे पर्सनली क्या क्या चीजों पर ज्यादातर ध्यान देना होगा, या तो फिर कौन सी सर्विसेज मुझे मेक श्योर करनी होगी कि हम लोग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है कि नहीं? तो आप मुझे थोड़ा गाइड करिए ना उसमें। श्योर करण। एक्चुअली देखो बहुत बार क्या होता है कि मतलब यहाँ पे मैंने जितना भी थ्रू आउट ईयर्स एक्सपीरियंस लिया है, तो उसमें ऑलमोस्ट मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हमारे साथ कोई गलत हुआ, मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, मुझे कुछ नहीं मिला, वहां पे लिया। एंड उसमें 80% ऐसा क्राउड है कि जो अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब दे आर हैविंग द डिफरेंट बैकग्राउंड बट दे आर डूइंग समथिंग एल्स। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट उतना रिसर्च करना चाहिए कि अगर आप कंप्यूटर साइंस IT बैकग्राउंड हो तो आपके लिए कौन से सुटेबल कोर्सेज है,
ये होना चाहिए, या तो फिर कम से कम किसी को पूछना चाहिए, ये चीज है। अब रही बात कमिटमेंट्स की, तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत अभी आपको पता है ये सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, ऑल आर इन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, उसमें करना भी चाहिए एक्चुअली बिकॉज यूथ इज ऑन द सोशल मीडिया, ठीक है, बट एज अ यंग जनरेशन हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भाई फॉल्स कमिटमेंट है या सच में अच्छी कमिटमेंट है। अगर आप पढ़ना चाह रहे हो दैट इज वेरी नाइस थिंग, बट अगर कोई ऐसी कमिटमेंट के ऊपर आप पढ़ रहे हो, जैसे कि कोई आपको सामने से बता रहा है कि आप फ्रेशर हो ना, आपको 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, हाँ, तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड होनी चाहिए कहीं पे। तो ऐसे एक आधा बच्चा रहता है 100 आउट ऑफ की बैच में कि जिसको कभी मिल सकता है। मतलब अगर देखा जाए कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है, तो उस कॉलेजेस में से कोई एक आधा गूगल में जाता है। हर बच्चा जाता है क्या? नहीं। तो हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको सामने से ऐड दिख रही है एंड वो बोल रहे कि आपका गूगल में होगा, तो हमें उतना दिमाग तो यूज करना ही चाहिए ना कि भाई हो सकता है, मेरा प्रोबेबिलिटी क्या है। आप उस चीज को अंडरस्टैंड करो। अगर आप उस लाइक वन में अगर आ रहे हो महाराष्ट्र में पूरे, हाँ, उस वन में आने के लिए आप कितना स्पेशल हो, जैसे कि हाँ 1% चांस है कि आप टॉपर थे कॉलेज के, बचपन से बहुत पढ़ रहे हो, सो देयर इज 1% चांस कि हो सकता है। बट किसी भी फर्स्ट कमिटमेंट के ऊपर बिलीव करने से पहले थोड़ा सोचो। बहुत बार मैं खुद स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अरे आपने पहले क्यों नहीं सोचा, आप ग्रेजुएट हो, थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा सा सोचो। अगर आपको कोई फॉल्स कमिट, कोई अगर आपको बोल रहा है कि नहीं मेरे कंपनी के साथ एमएनसी के साथ टाइप है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कोई एमएनसी क्यों टाइप करेगी, उनका ब्रांड आपका ब्रांड, आप कंपेयर करो ना। सो दीज आर द कमिटमेंट्स कि जो मिल रहे हैं ना, हम ब्लाइंडली उनके ऊपर बिलीव कर रहे हैं। वी शुड नॉट ब्लाइंड। अगर हम ग्रेजुएट है एंड ग्रेजुएट रह के हम ब्लाइंडली डिसीजन ले रहे हैं एंड उसमें हम अपना इतना वैल्यूएबल मनी एंड सबसे इंपॉर्टेंट हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कभी नहीं करना ये चीज। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर द करियर, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाके देखना चाहिए भाई कौन लोग हो आप, या आप वो दे सकते हो कि नहीं वो चीज मुझे। सो पर्सनली व्हाट आई फील इज दैट कि अगर हमें कोई 10,000 की भी चीज लेनी है ना, तो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करो। आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपको सारा चीज कन्वीनियंस में चाहिए, कंफर्ट जोन में चाहिए। ये कोई स्विगी जोमेटो जैसे आपका फूड ऑर्डर डिलीवरी तो है नहीं कि घर में लाके आके कोई आपको जॉब दे। दिस इज योर करियर, राइट? कम ऑन, आपको वहां पे उतना ज्यादा एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फेक एडवर्टाइजिंग है ना, उसके ऊपर बिलीव करने से पहले दोबारा सोचो। हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट वही कर। अगर यस एंड अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कोई इंस्टीट्यूट आपको जॉब दे रही है, तो फिर आप क्या करोगे? आप हैप्पीली उनको बोलोगे कि नहीं मेरी फोटो खींचो, मेरा वीडियो बनाओ। क्यों? हाँ। क्योंकि उस बंदे को भी उसका हैप्पीनेस है, उसको फर्स्ट जॉब मिली है, ही इज वेरी हैप्पी। बट अगर आप सिर्फ उसका फोटो दिखा रहे हो, दैट इज डिफरेंट पार्ट। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, आप सोचो। हाँ, ज्यादातर इंस्टीट्यूट वही करता है कि एडमिशन के टाइम वो स्टूडेंट को गुड सब लाइक हर एक कंपनी का बटर एंड स्वीट होता है, तो वो स्पेसिफिकली लाइक अच्छी चीजें ही वो दिखाते हैं। कि अगर लाइक मेरा एक फ्रेंड था, तो वो गया था इंस्टीट्यूट में, तो इंस्टीट्यूट वालों ने बोला कि आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हम लोग आपको एट द एंड कोर्स के बाद इतना पैकेज लाइक जितना लाइक एक्सपीरियंस पर्सन को भी नहीं मिलता, तो वो लोग कमिट करते और उसके बाद चले जाते। तो बेसिकली वो स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज नहीं कर, देखो ये एक चीज है ना कि जो कहा जाता है ना कि लाइक यू शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। आपको बेस्ट तो मिलने ही वाला है, बट यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये स्लोगन यहाँ पे मैं ऐड करूंगी। या थैंक यू मैम। सो माय लास्ट क्वेश्चन कि पुनेरी का अभी आगे का विजन एंड मिशन क्या है पुनेरी का? श्योर, एक्चुअली पुनेरी जो स्टार्ट किया है, पुनेरी पैटर्न का मिशन एंड विजन एक ही है कि जो आईटी के करियर के होप्स में लोग आ रहे हैं दूर दूर से, महाराष्ट्र के, इंडिया भर से जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हमें उन सबको आईटी जॉब्स देने। दैट इज अवर मिशन बिकॉज दे डिजर्विंग दैट, एंड हमें उनको वहां तक पहुंचाना है। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग कि वी हैव टू गिव देम द प्रॉपर प्लेसमेंट्स, एंड दैट इज द ओनली थिंग कि उसी चीज के लिए लोग आ रहे हैं, ठीक है। एंड उस चीज के लिए जो जो लगे वो सारा करने के लिए पुनेरी पैटर्न का पूरा टीम बिल्कुल भी रेडी है, बिकॉज उनको वही प्रॉब्लम्स होते, कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल्स, प्लेसमेंट कॉल्स,
सपोर्ट, असिस्टेंस, एंड वो हर चीज देने के लिए पुनेरी पैटर्न की बहुत बड़ी टीम है। And we are there to support them to start their first IT job. And that is the reason हम लोगों की प्रॉपर मराठी टॅगलाईन है, पुणेरी पॅटर्न म्हणजे आपुलकीचा हात आणि विश्वासाची साथ, IT करिअरची खरी सुरुवात.